बादशाही मशरिक़ की हो या मग़रिब की, वो एक बिजली की चमक से ज़्यादा नहीं होती। इंसान जिसको सल्तनत समझता है उसकी हकीकत बस एक ख्वाब है। इस दुनिया को और इस ख्वाब को अमन की जगह मत समझो, क्योंकि अमन की जगह सिर्फ आलम आखिरत है। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार देख लें ताकि आपको आगे की कहानी समझ आ सके। सुल्तान ने अप्रैल 12, 1790 की सुबह को हमला शुरू कर दिया था ट्रैवनकोर लाइंस पर, और बस कुछ ही दिनों बाद लगभग 3 क्वार्टर माइल जितना इलाका को ब्रीच कर लिया गया था। और फिर अप्रैल 15 की दोपहर को सुल्तान ने 6000 सिपाहियों के साथ ट्रैवनकोर लाइंस के मेन हिस्से पर अटैक किया। ट्रैवनकोर के फ़ौजी की तादाद लगभग 30,000 थी, जिसमें 800 घुड़सवार भी थे, मगर वो सुल्तान के 6000 के लश्कर के सामने टिक नहीं पाए। लड़ाई इस जगह पे बेहद कम हुई क्योंकि ट्रैवनकोर फ़ौज ने सुल्तान से लड़ने के बजाय घबरा के भाग खड़ी हुई। इंग्लिश एजेंट पाउनी लिखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बुरी हार नहीं देखी, और जो 2 ब्रिटिश बटालियंस कर्नल हैली के अंडर में भेजा गया था सुल्तान से लड़ने के लिए, वो दोनों बटालियंस भाग के आयाकोटा के किले में चली गई क्योंकि सुल्तान अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और बस कुछ ही दिनों बाद सुल्तान ने पूरी ट्रैवनकोर लाइंस को अपनी हिफाजत में ले लिए, जो एलिफेंट हिल से शुरू होकर चिनमंगलम नदी तक फैली हुई थी। इस फतह के बाद सुल्तान 18 अप्रैल को करगनूर की तरफ आगे बढ़े और अराउंड मई 7 तक करगनूर के आसपास के सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। और उसी 7 मई की रात को कर्नल हार्टली ने भी अपने गैरिसन के साथ करगनूर के किले को छोड़ के भाग खड़े हुए, जिसके बाद अगली सुबह सुल्तान की फ़ौज ने करगनूर के किले पर अपना परचम लहराया। एक एक करके सभी किले आयाकोटा, परूर इत्यादि सब सुल्तान ने जीत लिए थे। और इसके फ़ौरन बाद सुल्तान ने पूरी तरह से ट्रैवनकोर लाइंस को डिमोलिश करवा दिया। इसीलिए आज ज़्यादातर लोग ट्रैवनकोर लाइंस के बारे में नहीं जानते हैं। और अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये वही ट्रैवनकोर लाइंस के कुछ बचे हुए हिस्से हैं। इस पूरे वाक़ये के बाद पूरा ट्रैवनकोर सुल्तान के सामने था। कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थी जो सुल्तान को रेजिस्ट कर पाती। सुल्तान अपने लश्कर के साथ वीरोपोली तक आगे बढ़े ही थे कि तभी उनके पास एक खुफिया खबर आई कि अंग्रेज़ सल्तनत मैसूर पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने वाले हैं। खबर मिलते ही सुल्तान ने फ़ौरन श्रीरंगपट्टनम वापस चलने का फ़ैसला किए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि सुल्तान अंग्रेज़ों के डर की वजह से वापस आने का फ़ैसला नहीं किए थे, बल्कि वो जिस मकसद से ट्रैवनकोर आए थे वो पूरा हो चुका था। और इन बार बार की लड़ाइयों से सल्तनत मैसूर की माली हालत पे काफ़ी असर पड़ चुका था। पहले मैसूर मराठा वॉर, फिर कुर्ग की रिवेलियन और फिर ट्रैवनकोर की ये मुहिम। सुल्तान अब और किसी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मद्रास में लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक लेटर लिखा। सुल्तान ने कहा कि उनका इरादा ट्रैवनकोर पे हमला या उस पर हुकूमत करने का नहीं था, बस वो चाहते थे कि करगनूर और आयाकोटा के किले और उस ट्रैवनकोर लाइंस को हटाया जाए। मगर अंग्रेज़ों की तरफ से एक जवाब आया कि सुल्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ फुल्ली प्लानिंग के साथ सुल्तान को इसमें फंसाए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के सामने सिर्फ एक ही ताकत खड़ी हुई थी पूरे हिंदुस्तान में जो उनको टक्कर दे सकती थी। कुछ लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ पे राजा की फ़िक्र थी, इसलिए उन्होंने सुल्तान पर जंग का ऐलान किया। मगर हकीकत ये थी कि अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं थे, वो बस यहाँ लूटने आए थे और उन्होंने वही किया। हमें आपस में उलझा दिया और वो खुद बीच में फ़ायदा उठा के चले गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर्नल हॉलैंड को कहा कि अब हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि वक्त और हालात हमारी फेवर में आ गए हैं। और दिसंबर 29 के इस इंसिडेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका दे दिया था ये कहने के लिए कि देखो, हम यहाँ सल्तनत मैसूर या टीपू सुल्तान से दुश्मनी की वजह से उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरे हिंदू राजाओं की मदद के लिए यहाँ आए हैं। और हिस्ट्री के इसी पॉइंट से हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया गया कि वो हिंदू विरोधी हैं और अंग्रेज़ उनके रक्षक हैं। कॉर्नवालिस अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में बुरी तरह से हार के इंडिया आया था। वो एक शार्प विजन रखने वाला इंसान था,
और वो भली भांति समझता था कि हम इंडियन जज्बाती होते हैं और आसानी से ब्रिटिश पावर के सामने गिरा दिए जा सकते हैं। मगर इस काम के लिए टीपू सुल्तान को हटाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उसने एक सीक्रेट कमेटी बनाई जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो अपने वतन और अपने बादशाह को धोखा दे सके। इन शॉर्ट, कॉर्नवालिस अमेरिका में हुई हार का बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता था और उसका सबसे पहला काम था टीपू सुल्तान को और उनकी हुकूमत को गिराना। इसीलिए उसने मराठा और निज़ाम को भी ख़त भेजा ताकि वो लोग भी ब्रिटिश का सपोर्ट करें हज़रत टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ लड़ने में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड 3 वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था और मराठा ना चाहते हुए भी इस वॉर में शामिल होने के लिए क्यों राज़ी हो गए। उन सब की डिटेल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।